अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल हवाल है। आज हाज़िर हुए हैं बीटीसी के बारे में आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट की क्या सूरत हाल है। हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है पिछले एक दो दिन से। ठीक है, तो उसका टेक्निकल एनालिसिस पहले करते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। पैरेलल चैनल अब हम यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं। ठीक है, ठीक, अभी तक ये पैरेलल चैनल में ही इस वक्त ट्रेड हो रही है पीटीसी की। ठीक है, इसको लगाते हैं, इसको अभी ये बेहतर रहेगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी हम सेटिंग कर लेते हैं। इससे बेहतर मुझे वो लग रहा है। पैरेलल चैनल यहाँ से जो एक ट्रेंड चला है ऊपर की जानिब, ठीक है। अब ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त भी बीटीसी इस वक्त भी जो उसका अप ट्रेंड है वनडे का, उसके पैरेलल चैनल में ही अभी तक उसकी ट्रेड हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बियरिश ट्रेंड अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है। ये आप देखें, आरएसआर अभी तक ओवरसॉल्ड शो नहीं हुई। ठीक है, तो ये मुमकिन है कि एक और ड्रॉप आए, ये मुमकिन है कि एक और ड्रॉप आए। अब यहाँ से अगर हम डाउन ट्रेंड की एक लकीर खींचेंगे तो ये देखें, ये देखें, तो अभी तक ये 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी ये डाउन ही है। ठीक है, चलो ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त टेक्निकली क्या चल रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट ये पोजीशन आरएसआई की, और 4 आवर टाइम फ्रेम में ओवरसॉल्ड के नज़दीक अभी तक ये ओवरसॉल्ड नहीं हुआ। तो ये ऐन मुमकिन है कि फिर से एक और हमें ड्रॉप देखने को मिले, शायद आज शाम तक या रात तक। ठीक है, तो ये मज़ीद प्राइस गिरने का इम्कान है। तो एक्चुअल इसकी जो पुल बैक एरिया बनेगी वो कहाँ तक बन सकती है, आइए अब उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि वो कहाँ तक बन सकती है। एक जब पिछले वक्त में एक ड्रॉप आया था यहाँ तक, आपको याद होगा, ये था वो ड्रॉप। ठीक है, ये एरिया बहुत ज़्यादा इस वक्त यूँ कह लें कि अहमियत की हामिल है कि यहाँ से हमें स्ट्रांग पुल बैक दिखाई दे सकता है। लेकिन मेरे नज़दीक ये तभी मुमकिन होगा जब यहाँ पर क्रिप्टो वेल्स दोबारा एक्टिव होंगे। ये भी एक अहम जो है ना जुज़ो है इस बात का कि जब क्रिप्टो वेल्स यहाँ पर इतने एक्टिव होंगे, इतना वॉल्यूम मार्केट में आएगा, तब जाकर यहाँ से हमें स्ट्रांग पुल बैक दिखाई दे सकता है। वरना जो इसकी मेजर सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट ये है। हम एक रेक्टेंगल उठाते हैं कि मेजर सपोर्ट हम ड्रा कर लें कि कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब ये मेजर सपोर्ट एरिया है, ये मेजर सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ से ये शुरू होती है, यानी $90,000 के नज़दीक 88। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर मार्केट ज़रूर बैक करेगी। क्यों? 4 आवर टाइम फ्रेम में ये ओवरसॉल्ड होगी। अगर बड़ा ड्रॉप आता है यहाँ तक आती है तो 4 आवर टाइम फ्रेम में, 6 आवर टाइम फ्रेम में आपको मार्केट ओवरसॉल्ड नज़र आएगी, तो उसे पुल बैक लेना लाजमी ठहरेगा। $2,000 से $5,000 तक का फिर पुल बैक आ सकता है मार्केट में। ठीक है, और वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए
तो ये इस वक्त RSI आप खुद देख सकते हैं। अगर हम RSI डाइवर्जेंस को रीड करें तो ये देखें आप, यहाँ से एक बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, RSI को मौजूद। अगर हम इसको और वीकली टाइम फ्रेम में लेकर जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम में शायद पोजीशन अभी उस तरह की ना बनी हो, लेकिन ये देखें ये अभी बन रही है, ये भी बन रही है, ओवरऑल बन रही है। लेकिन एक और चीज़ देखें कि जब पिछली बार बड़ा पंप आया था तो उस वक्त RSI ट्रेडिंग व्यू के मुताबिक जो वीकली थी वो 70 थी। अभी जो RSI है वो 75.9 के नज़दीक है, ठीक है। और यहाँ देखें 79.70, 79.70, और यहाँ देखें 70.80, 70.80, 71, एक मिनट, ये देखें 83 वीकली, 82.43 पिछले पंप में। उसके बाद जो हुआ है 88.59, उसके बाद 84.49। अब वाले पंप में जो हाईएस्ट RSI जो रेंज चल रही है वो है 76.96, यानी पिछले का रिकॉर्ड जो पिछला पंप आया था जो ख़ास करके 38,000 से लेकर 73,000 तक चला था, तो उसका अभी RSI का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ज़हन में रखें। और साथ साथ मार्केट सेंटीमेंट्स इस वक्त क्या हैं, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, कॉइन मार्केट कैप, ये आए, ये देखिए ये जेमिनी है, AI है। कभी कभी आपको कुछ अगर समझ में नहीं भी आता तो आप 1 मिनट में इससे भी कुछ पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करता हूँ तो पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखें इस वक्त मार्केट न्यूट्रल है, सेंटीमेंट्स के लिहाज से मार्केट न्यूट्रल है, 50 पर इस वक्त सेंटीमेंट्स है, न्यूट्रल है। ये आप जहन में रखिए। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अब मार्केट पंप और डंप में रहेगी, थोड़ा पंप थोड़ा डंप, थोड़ा पंप थोड़ा डंप। लेकिन उसमें हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जैसे कि 4 आवर का टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस वक्त डाउन ट्रेंड है, ठीक है। 1 डे के हिसाब से अभी तक वो अपने अप ट्रेंड में ही चल रहा है, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर आपने शार्ट टाइम फ्रेम के हवाले से किसी को भी ट्रेड करनी हो, यानी मुझे करनी हो, मैं कोई ना फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता, तो मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा, इस चीज़ का इंतज़ार करूँगा कि भाई ये 4 आवर टाइम फ्रेम की ये ओवरसॉल्ड हो कम अज़ कम, ताकि मैं सेफली ट्रेड कर पाऊँ। ऐसी सिचुएशन में जब BTC की प्राइस बहुत हाई हो तो इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। तो इसका हम करते हैं, स्नैपशॉट लेते हैं, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ये मैं AI को भेज रहा हूँ, तो AI इसको एनालाइज करेगा, ठीक है। ओपन, एनालाइज एंड सेंड मी रिपोर्ट। अब ये 1 मिनट में सारे चार्ट की रिपोर्ट सेंड कर देगा। ये देखिए, चलिए ये देखिए, let us analyze the provided Bitcoin US dollar 4 hour chart from trading view, ठीक है।
Overall technical outlook, the current technical outlook for BTC USD appears to be neutral, जैसे सेंटीमेंट्स में आपको बताया गया। यानी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको एआई भी एक तरह से तस्दीक दे रहा है, न्यूट्रल तो स्लाइटली बियरिश। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे आपको बताया गया कि बियरिश है। प्राइस एक्शन के हवाले से वो बता रहा है कि द प्राइस इज करंटली ट्रेडिंग विद इन अ डिसेंडिंग चैनल इंडिकेटिंग पोटेंशियल डाउनवर्ड प्रेशर। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में ये आपको क्लियर बताया गया कि और ज़्यादा ड्रॉप आ सकता है। अब RSI के मुताबिक द RSI इज करंटली बिलो 50 इंडिकेटिंग बियरिश मूवमेंट। द RSI हैज़ बीन ट्रेंडिंग डाउनवर्ड फर्दर सपोर्टिंग द बियरिश सेंटीमेंट। ठीक है, अब ये MACD के हवाले से बता रहा है कि इंडिकेटर इज बिलो, ठीक है, इज बिलो इट्स जीरो लाइन कन्फर्मिंग द बियरिश ट्रेंड। MACD के हिसाब से भी 4 आवर टाइम फ्रेम का बियरिश ट्रेंड है। की सपोर्ट लेवल से वो बता रहा है 87 $83,000। अब 88 तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, 87 88 90 जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो वहाँ पर हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, द की रेजिस्टेंस लेवल्स आर लोकेटेड एट $94,000 एंड $1,00,000। ठीक है, अब ये की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। जब ये इतना क्या कहते हैं कि ड्रॉप आएगा, तो ये इतना ड्रॉप आ गया ऊपर वाला, तो की रेजिस्टेंस लेवल्स कहलाएंगी 94 to $1,00,000। ठीक है, बेस्ड ऑन द करंट टेक्निकल एनालिसिस द फॉलोइंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस कैन बी कंसिडर्ड। शॉर्ट पोजीशंस इफ द प्राइस ब्रेक्स बिलो $87,000 सपोर्ट लेवल, अ शॉर्ट पोजीशन कुड बी कंसिडर्ड विद अ स्टॉप लॉस अबव द रिसेंट आर। अगर $87,000 को वो नहीं सपोर्ट को रिस्पॉन्ड दे पा रहा और ब्रेक होती है, तो वो कह रहा है कि मज़ीद ड्रॉप आ सकता है, और मज़ीद ड्रॉप आने के कारण ये $83,000 तक जाएगा। लॉन्ग पोजीशन के हवाले से अगर इतना बड़ा ड्रॉप आ जाता है तो आपको जैसे ही वो $94,000 को ब्रेक करे तब जाकर आप स्टॉप लेवल के साथ ट्रेड में लग सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो कह रहा है जो लॉन्ग टर्म करते हैं, खास करके स्पॉट के हवाले से, अक्यूमुलेट ऑन डिप्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में कंसिडर अक्यूमुलेटिंग BTC USD ऑन डिप्स नियर द $83,000 सपोर्ट लेवल्स। अब जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो सोच रहे हैं कि बड़ा कोई, यूँ कह लें, और वाकई हर कोई यही कहेगा कि मैं किसी अच्छी पोजीशन पर अमाउंट जो है इन्वेस्ट करूँ, तो ये है वो $83,000। चले, इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट जैसे आपको बताया जाता है, मार्केट सेंटीमेंट्स वो आपको बताया गया। तो ये 1 मिनट में इसने 4 आवर टाइम फ्रेम का सारा एनालिसिस आपको दे दिया। अब अगर हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन अब अगर आप इसमें घुसना चाहते हैं, कोई ट्रेड करना चाहते हैं, तो यकीनन आपको रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।